हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रो टीच। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टीच पर। सो बच्चों, दिस इज चैप्टर 1 अ डे एट द बीच पार्ट 3 ऑफ क्लास सेकेंड मैथ। क्लास सेकेंड मैथ का चैप्टर 1 है अ डे एट द बीच। इसके स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। अब रिमेनिंग टॉपिक्स हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हमने पेज नंबर 6 तक देख लिया था। अब हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब है लेट अस मेक 100। हमें 100 बनाना है, ठीक है। लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स। हमें इस गेम को ग्रुप्स में खेलना है ऑफ 5 और 6। 5 और 6 के ग्रुप्स में खेलना है, ठीक है। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर। ग्रुप का एक मेंबर क्या बनेगा? बैंकर बनेगा, ठीक है। अब 5 और 6 मेंबर होंगे ग्रुप में। 5 लेंगे या फिर 6 मेंबर लेंगे ग्रुप में, ओके। और ग्रुप का एक मेंबर क्या बनेगा? बैंकर बनेगा। बैंकर क्या होता है? बैंकर जो कि बैंक में काम करता है, ठीक है, उसे बैंकर बोलते हैं। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर। हर टीम मेंबर को क्या करना पड़ेगा? 2 डाइस को एक साथ लेके क्या करना पड़ेगा? रोल करना पड़ेगा। रोल मतलब घुमा के फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अब डाइस क्या होता है? तो बच्चों, ये होता है डाइस। आपने भी इसका यूज़ किया है स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी खेलने में, ठीक है। या फिर आप लोगों ने लूडो खेला होगा। इन गेम्स को खेलने में आपने डाइस का यूज़ किया है। तो डाइस की 6 साइड्स होती हैं और उन साइड्स पर 1 से 6 तक के या तो डॉट्स बने हुए रहते हैं या नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। देखो, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 4, यहाँ 5, 1, 2, 6, ठीक है। और सबसे नीचे जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो है 3 नंबर, ओके। तो ये होता है डाइस। तो आप सभी ने देख लिया डाइस क्या होता है। अब आगे देखते हैं। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर। हर टीम मेंबर 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे। 2 डाइस को एक साथ हाथ से क्या करेंगे? फेंकेंगे। देखो बच्चों, ऐसे 2 डाइस को एक साथ रोल करना है और फिर फेंकना है, ओके। एंड टेक डेट मेनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक। और फिर जो यूनिट्स आएगी, एंड टेक मेनी यूनिट्स, और कई यूनिट्स को बैंक से क्या करना है? लेना है, ओके। अब कैसे लेना है? जैसे आपने 2 डाइस को एक साथ रोल किया, तो देखो बच्चों, ये 2 डाइस को एक साथ रोल किया, ठीक है। तो क्या हुआ? इस डाइस के ऊपर की जो साइड है उस पर आया 3 नंबर रोल करने पे, और इस डाइस की पे आया 4 नंबर। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 यूनिट्स हमें बैंकर से लेना है, ठीक है। वो बोल रहा है कि दोनों 2 डाइस को एक साथ रोल करो और फिर उतनी जितने नंबर आते हैं उन डाइस के ऊपर, तो उतनी यूनिट्स आपको बैंकर से लेना है। तो हमारे आए 7 नंबर, तो हम 7 यूनिट्स बैंकर से लेंगे, ओके। तो 7 यूनिट्स बैंकर से लेंगे। वेन एवर देयर आर यूनिट्स देट आर इक्वल टू और मोर देन 10। दोनों डाइस को एक साथ रोल करने पर एक डाइस पे 3, एक पे आए 4, तो हो गए 7। अगर 10 होते, उन्होंने बोला है अगर आपका 10 के इक्वल आए यूनिट्स और मोर देन 10 हो, 10 से अगर ज़्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना है? दे विल एक्सचेंज द 10 यूनिट्स फॉर 10 स्ट्रिप्स फ्रॉम द बैंकर। आपको उन 10 यूनिट्स को क्या करना है? 10 स्ट्रिप्स में बैंकर से क्या कर लेना है? एक्सचेंज कर लेना है, बदल लेना है, ठीक है। आपकी 7 यूनिट आई थी, दोनों डाइस को रोल किया था तो 7 आए थे, ठीक है। अगर 10 आते या 10 से ज़्यादा आते, तो आप क्या करते? बैंकर को वो 10 यूनिट्स वापस दे के एक 10 स्ट्रिप्स ले लेते, ओके। अब 10 स्ट्रिप, तो स्ट्रिप क्या होती है देखते हैं। ये होती है 110 स्ट्रिप, ठीक है। ये पूरी होती है स्ट्रिप, मतलब पट्टी, ठीक है। आप इसे पेपर का यूज़ करके बना सकते हो, कार्ड शीट का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। और ये है 110 स्ट्रिप, ठीक है। और इसमें यूनिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यूनिट्स है, ठीक है। एक 10 स्ट्रिप्स में होती है 10 यूनिट्स, ओके। समझ में आया आपको स्ट्रिप क्या होती है? तो हमने देख लिया 10 स्ट्रिप क्या होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 10 यूनिट्स के बदले में वो एक 10 स्ट्रिप्स आपको बैंकर से लेना है। प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10 टेंस स्ट्रिप्स एंड पुट देम टू मेक 100 यूनिट्स ग्रिड। आपको इस गेम को प्ले करना है ऐसे के ऐसे ही, सेम इसी तरीके से आपको इस गेम को प्ले करना है। और कलेक्ट 10 टेंस स्ट्रिप्स, आपको 10 स्ट्रिप्स कलेक्ट करना है, ओके। एंड पुट देम टू मेक 100 यूनिट ग्रिड।
और आपको इससे क्या बनाना है, एक 100 यूनिट्स ग्रिड बनाना है। देखो कैसे, तो देखो बच्चों ये है 10 स्ट्रिप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्ट्रिप्स है, इससे मिलाकर ये ग्रिड बना दी। इनको एक साथ ऐड कर दिया और एक ग्रिड बन गई 100 यूनिट्स की। तो ऐसे आपको भी बैंकर से 10 यूनिट्स के बदले में 110 स्ट्रिप्स लेके 10 स्ट्रिप्स पूरी करना है और फिर एक 100 यूनिट्स की आपको ये ऐसी ग्रिड बनाना है। ओके, वी कैन यूज़ आइटम्स लाइक राजमा, पेबल्स, चना एक्सेट्रा एज यूनिट्स। आप 10 यूनिट्स से जैसे 110 स्ट्रिप्स बनाओगे, वैसे ही आप राजमा से या पेबल्स कंकड़ से या चना से भी आप यूनिट्स बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये लड़की बोल रही है 18 90 20 21। ओह आई फॉरगॉट द काउंट अगेन। मैंने जो काउंट किया था वो तो मैं भूल गई हूँ, अब मुझे फिर से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये लड़का क्या बोलता है, लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दिस सेल्स। मैं इन सेल्स को काउंट करने के लिए तुम्हें एक नया तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, शेल्स है। मैंने आपको बताया था शेल्स क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था। सी सेल्स जो सी से हमें मिलती, समुद्र से मिलती है, उन्हें बोलते हैं शेल्स। तो अब बॉय क्या तरीका बता रहा है, बॉय बता रहा है आई हैव प्लेस्ड ट्राइंगल शेप कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 शेल्स। मैं 10 सेल्स के लिए इस ट्राइंगल शेप कार्ड का यूज़ करूँगा। ओके, एंड ग्रीन सर्कल का शेप जो बना है उस कार्ड को, वो कार्ड फॉर 1 शेल, और मैं ग्रीन सर्कल वाले कार्ड को 1 शेल के लिए प्लेस करूँगा। ये एक प्लेट में रख दिए उन्होंने शेल्स, कुछ सेल्स इस प्लेट में रखी, कुछ इसमें। अब उसने बोला था कि मैं 10 सेल्स के लिए किसका यूज़ करूँगा, इस ट्राइंगल शेप के कार्ड को यूज़ करूँगा। तो मतलब इस प्लेट में 10 सेल्स है। ठीक है, 10 इसमें है, ट्राइंगल कार्ड है, इसमें भी ये ट्राइंगल कार्ड है, तो 10 इसमें है और 10 इसमें। 10 + 10 + 10 30 हो गए। ठीक है, और 1 के लिए उसने सर्कल का यूज़ करने का बोला था, तो ये 1 हो गए। तो कितने हो गए, 10 20 30 31, 31 टोटल शेल्स हैं। अब इस लड़की को काउंट करने में आसानी होगी, अब वो भूलेगी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस थिंक, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें कंप्लीट करना है। अब क्या दिया है, ये ट्राइंगल शेप्स के हमें फिर से कार्ड्स दिए हैं और सर्कल दिया है। ठीक है, अभी ये 3 ट्राइंगल शेप के कार्ड्स को बोल दिया उन्होंने 3 टेंस। 3 टेंस, देखो 1 टेंस मीन्स होता है 10। ओके, 1 टेंस मीन्स होता है 10, तो 3 टेंस मीन्स क्या होगा, 30 होगा। 10 + 10 + 10 30। ओके, और ये 1 1 मीन्स होगा 1, क्योंकि सर्कल तो एक को रिप्रेजेंट करता है, और हमें यहाँ पे 1 1 भी दिया और एक ही सर्कल दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो ऐसे ये 3 टेंस का हो जाएगा 30 और 1 1 का हो जाएगा ये 1। तो 30 + 1 31। टेंस की प्लेस पे लिखा 3 और वंस पे लिखा है 1। ओके, टेंस मीन्स क्या होता है, देखो टेंस मीन्स होता है किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करना। जैसे देखो यहाँ पे नंबर था 3, ठीक है, और उन्होंने हमें क्या बोला था, 3 टेंस बोला था। तो 3 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 0 30 आएगा। ओके, तो 3 टेंस का मीन्स हो जाएगा 30, ऐसे ये 30 निकला। और 1 1, तो ये जो 1 है, इस 1 का मीन्स होता है 1, 1 का मतलब 1 ही होता है। ओके, तो 1 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1 का, तो क्या आएगा, 1 × 1 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ 1, ये वंस के प्लेस पे 1 लिखा है। ओके, यहाँ पे 1 आ गया। सो देयर आर टोटल ऑफ 31 सेल्स। तो इस सेल्स का टोटल क्या होगा, 31 होगा। यहाँ पे 31 सेल्स टोटल है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल कार्ड्स दिए हैं और 2 सर्कल कार्ड्स दिए हैं। ओके, यहाँ क्या आएगा, 3 टेंस आएगा। ओके, और यहाँ पे कितने सर्कल कार्ड्स है, 2 सर्कल कार्ड्स है। ठीक है, और एक सर्कल कार्ड हमें 1 को बताता है कि एक सर्कल कार्ड मीन्स होता है 1। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स, तो यहाँ पे कितने वंस आएंगे, 2 वंस आ जाएंगे। ओके, 3 टेंस मीन्स होगा 30 और 2 वंस मीन्स होगा 2। तो बच्चों यहाँ आएगा 30 और यहाँ आएगा 2, 30 + 2 हो जाएगा 32। टेंस के प्लेस पे आएगा 3 और वंस पे आएगा 2। ओके, तो हो जाएगा 32।
अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कितने कार्ड्स है, 1 2 3 4 5 कार्ड्स है। ओके, तो कितने टेंस हो जाएंगे यहाँ पे, 5 टेंस हो जाएंगे। और यहाँ कितने कार्ड्स है, 1 2 3, तो कितने वंस हो जाएंगे, 3 वंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 टेंस मीन्स क्या होगा, 50 होगा, और 3 वंस मीन्स होगा 3, तो यहाँ आएगा 50 और यहाँ आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 53। सो 50 + 3 53। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2 टेंस है, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ कितने वंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वंस है, तो यहाँ आएगा 8 वंस। ओके, तो 2 टेंस मीन्स होगा 20 और 8 वंस मीन्स होगा 8, तो हो जाएगा 28। 20 + 8 28। ओके, अभी ड्रॉ टेंस, आपको टेंस ड्रॉ करना है, मतलब ये ट्रायंगल शेप है वो ड्रॉ करना है, एंड वंस और वंश ये वाला जो शेप है वो भी ड्रॉ करना है। तो आपको इन कार्ड्स को यहाँ ड्रॉ करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ये ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे 90 लिखा है, 90 मीन्स होगा 9 टेंस और 3 वंस। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 9 टेंस, क्योंकि 1 टेंस मीन्स होता है 10, तो 9 टेंस मीन्स होगा 90। ओके, और वंस के प्लेस पे आएगा 3 वंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 93। सो बच्चों 9 टेंस 3 वंस, 90 + 3 93, और हमें यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करना है। तो टेंस के कितने कार्ड्स ड्रॉ करना है, 9 कार्ड्स यहाँ, और वंस के कितने करना है, 3 कार्ड्स। ओके, सो हमने ये 9 के 9 कार्ड्स और 3 वंस के 3 कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ओके, 75, यहाँ पे हमें 75 दिया है, तो कितने टेंस है इसमें, 7 टेंस है और 5 वंस है। ओके, तो ये हुआ 7 टेंस और 5 वंस, तो क्या होगा यहाँ पे, 7 टेंस मीन्स होगा 70 और 5 वंस मीन्स होगा 5, तो क्या हो जाएगा 70 + 5 75। और हमें यहाँ पे टेंस के कितने कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, 7 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, और वंस के 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। सो ये हैं 7 कार्ड्स टेंस के और 5 वंस के कार्ड्स। ओके, 7 + 5 75। अब नेक्स्ट है हमारा 2 टेंस 9 वंस, तो टेंस के प्लेस पे आएगा 2 और वंस के प्लेस पे आएगा 9, और यहाँ हमें कितने कार्ड्स ड्रॉ करने होंगे, टेंस के 2 कार्ड्स और वंस के 9 कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे 10 के 2 कार्ड्स आएंगे और वंस के 9 कार्ड्स बनेंगे, 20 + 9 हो जाएगा 29। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब क्या है, लेट अस प्ले। फिर से एक गेम दिया आपको, मेक नंबर्स, नंबर्स बनाना है। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर्स कार्ड्स आइदर ऑफ टेंस और वंस। बच्चे नंबर्स बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट नंबर्स कार्ड, अलग अलग नंबर्स कार्ड्स का यूज़ करके, आइदर ऑफ टेंस और वंस, या तो टेंस के कार्ड्स हो सकते हैं या वंस के कार्ड्स हो सकते हैं। ओके, तो उनकी कार्ड से बच्चों को क्या बनाना है, नंबर्स बनाना है। अब नंबर्स कार्ड क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर कार्ड्स, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड्स बने हैं। कार्ड्स बनाना है, जिसे आप कार्ड शीट का यूज़ कर सकते हो या फिर पेपर का भी यूज़ करके कार्ड्स बना सकते हो रेक्टेंगल के शेप में, और उन पे नंबर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको इन 9 तक तो वंस हो गए, और 1 0 10 से 10 से स्टार्ट हो गए, 99 तक टेंस होते हैं, तो आप पूरे 99 तक कार्ड्स बना सकते हो, और इन्हें फ्लैश कार्ड्स भी बोलते हो। ओके, तो ये होते हैं नंबर कार्ड्स। द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, टीचर एक नंबर बोलेगी, से 52, जैसे टीचर ने बोला 52 नंबर। ठीक है, तो द चिल्ड्रन विथ नंबर्स कार्ड्स ऑफ 50 एंड 2 विल कम टुगेदर। तो बच्चों को नंबर कार्ड्स किसका, 50 का और 2 का, दोनों का नंबर कार्ड्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ। फ्रॉम द नंबर्स 52 एस ऑन बिलो, 52 नंबर हमें नीचे दिया भी है, देखो ये 52 दिया है। द गेम कंटिन्यूज़ फॉर अदर नंबर्स सच एज 27, और दूसरा नंबर मैम बोलेंगी 27, और वो गेम आगे भी कंटिन्यू होगा। देखते हैं नंबर कैसे बनाया उन्होंने। वी मेड द नंबर 52, हमने बनाया है 52 नंबर। ओके, तो देखो मैम ने बोला था 52 नंबर बोला था, तो बच्चों के पास टेंस वंस दोनों के कार्ड्स थे, तो टेंस के कार्ड्स में 50 था उनके पास और वंस के कार्ड्स में 2 था। ओके,
तो 50 भी ले लिया और 2 ले लिया और उससे बना दिया 52 नंबर। पहले बच्चों ने 50 के कार्ड्स को लिया तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 था। ओके, तो उस 0 के प्लेस पे उन्होंने 2 को रख दिया और नंबर बना दिया 52। ओके, ऐसे ही 27 नंबर बनाए हैं। वी हैव मेड द नंबर 27, हमने 27 नंबर बनाया। 20 का कार्ड ले लिया और 7 का कार्ड ले लिया, 27 नंबर बना दिया। यहाँ 0 था, ठीक है, 20, उस 0 के प्लेस पे 7 को रख दिया तो हो गया 27। जैसे हमने देखे थे, ठीक है, हमारे पास 50 जो था वो टेंस में था और 2 जो था वो वंस में था, ठीक है। तो 50 + 2 52 हो रहा था, है ना। फिर हमने उसको वंस के प्लेस, हमने टेंस के प्लेस पे 5 रखा था और वंस के प्लेस पे 2 रखा था तो 52 हो गया। ऐसे ही उन्होंने ये नंबर को बनाया है। ओके, 5 के टेंस के प्लेस पे 5 रखा है और वंस के प्लेस पे 2 रखा है। ओके, समझ में आया बच्चों आपको। अब नेक्स्ट देखते क्या है। अब नेक्स्ट है ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की ट्रेज। ओके, सूरज प्लीज़ टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दिस 43 ऑरेंजेस। ये है सूरज और ये है सूरज की मदर। तो सूरज की मदर सूरज से बोल रही हैं कि सूरज जाओ ट्रेज लेके आओ 43 ऑरेंजेस को अरेंज करने के लिए। तो सूरज सोचता है आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। मुझे लगता है कि 3 ट्रेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी अरेंज करने के लिए 43 ऑरेंजेस को। ओके, तो यहाँ पे ये ऑरेंजेस रखे हुए हैं, इन्हें उनको अरेंज करना है। आगे देखते हैं। ओह अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए। ये 3 ट्रेज उसने लाया था 1 2 3 और उनमें ऑरेंजेस जमा दिए और इतने जो ऑरेंजेस है वो लेफ्ट बच गए। तो कितने ऑरेंजेस जमाए, 1 ट्रेज में कितने जमाए देख लेते हैं हम। 1 ट्रे में जमाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ट्रे में 10 ऑरेंजेस आए हैं तो 3 ट्रेज में 30 हो गए। 10 + 10 + 10 30। ओके, और लेफ्ट कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उसके लेफ्ट बच गए। तो अब उसे और ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये लड़का क्या बोलता है, यस आई नीडेड 4 ट्रेज, मुझे 4 ट्रेज की ज़रूरत पड़ेगी 10 ऑरेंजेस रखने के लिए। इच टू पुट 40 ऑरेंजेस, सभी को मिला के सब में कितने हो जाएंगे 40 ऑरेंजेस आ जाएंगे। बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट, पर अभी भी 3 ऑरेंजेस बच जाएंगे। अब उसने 4 ट्रेज ले लिए 1 2 3 4 और सब में 10 10 उसने जमा दिए हैं, ठीक है, ऑरेंजेस, और 3 ऑरेंजेस उसके लेफ्ट बच गए हैं। कैन यू नाउ टेल, क्या अब तुम मुझे बता सकते हो, विच आर मोर नंबर, की बड़ा नंबर कौन सा है, 43 ऑरेंजेस या 34 ऑरेंजेस। ठीक है, ये मदर पूछ रही है। तो बॉय क्या बोल रहा है, 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर एज देयर आर 4 टेंस। 43 ऑरेंजेस ज़्यादा हैं, 43 ऑरेंजेस बड़ा है। क्यों है, क्योंकि उसके टेंस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। वाइल इन 34 देयर आर ओनली 3 टेंस, वो 34 में बस 3 टेंस ही है और 43 में है 4 टेंस, इसलिए 43 जो ऑरेंजेस है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों 4 टेंस मिस होता है 40 और 3 टेंस मिस होता है 30। ठीक है, तो ये 40 बड़ा हुआ 30 से। अब एक क्वेश्चन और पूछा है, विच इज़ लेस, कौन सा कम है, 27 ऑरेंजेस और 72 ऑरेंजेस। 72 ऑरेंजेस या 27 ऑरेंजेस, कौन सा कम है, बाय क्यों। हमें बताना इन दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो कम कौन से होंगे, 27 ऑरेंजेस कम होंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता किया, देखो 27 में कितने टेंस है 2 टेंस है और 72 में कितने टेंस है 7 टेंस है। तो ज़्यादा कौन सा हुआ 7 टेंस, क्योंकि 7 टेंस मीन्स होगा 70 और 2 टेंस मीन्स 20। तो 70 20 में से बड़ा कौन होता है 70 होता है, इसलिए छोटा कौन है यहाँ पे 20 है। तो 27 ऑरेंजेस हमारा कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ओके, अब हमें आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विच मोर और लेस। आपको ब्लैंक्स फिल करना है कि कौन सा मोर ज़्यादा है और कौन सा कम है। ठीक है, लेस मीन्स कम। फर्स्ट है 67 चीकूज आर डैश देन 76 चीकूज। 67 चीकूज जो है वो मोर है या फिर लेस है 76 चीकूज से। तो 6 इसमें 67 में कितने टेंस है 6 टेंस है और 76 में है 7 टेंस। तो ज़्यादा टेंस की किस में है 7 में और कम किस में है 6 में। ठीक है,
तो ये क्या होगा, 67 कम होगा, लेस होगा, ठीक है। 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज, तो यहाँ आएगा लेस। सो 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। अब बी वाला क्या है, 53 सेल्स आर लेस देन 35 सेल्स। अब जो 53 सेल्स है वो ज़्यादा है या कम है 35 से, तो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 टेंस और इसमें 3 टेंस है, तो यहाँ आएगा मोर देन। 53 सेल्स आर मोर देन 35 सेल्स, ओके। व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस। 43 और 47 के बारे में आप क्या सोचते हो, विच इज़ मोर, कौन बड़ा है? तो इसमें 4 टेंस, इसमें भी 4 टेंस, दोनों में 4 टेंस है, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि कौन बड़ा है? मदर क्या बोल रही है, इन बोथ 43 एंड 47, 43 और 47 दोनों में देयर आर 4 टेंस दोनों में है, बट 43 देयर आर 3 वंस, पर 43 में 3 वंस हैं, वाइल इन 47 देयर आर 7 वंस, और 47 में 7 वंस है, ठीक है। इसीलिए 47 बड़ा है 43 से। अगर हमें टेंस से पता नहीं चलता, अगर टेंस सेम है, 4 है, तो हम वंश से पता कर सकते हैं, हमें वंश देखना है, ठीक है। तो 47 में कितने वंश है, 7 है, और 43 में कितने वंश है, 3 वंश है, तो बड़ा कौन होगा, जिसमें ज़्यादा वंश है, तो 7 वंश है इसमें, इसलिए 47 बड़ा होगा, ओके। सो बॉय ने क्या बताया है, सो 47 ऑरेंजेस आर मोर देन 43 ऑरेंजेस। जो 47 ऑरेंजेस है वो 43 से ज़्यादा है, ठीक है, सही है ये बात। तो लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है 29 इज़ मोर देन 20। 29 20 से ज़्यादा है बताया हमें, ठीक है। अब ये कैसे पता किया, टेंस में 2 है और यहाँ पे भी टेंस में क्या है, 2 है। पर अब हम बंस देखेंगे, अगर नंबर सेम है टेंस के, तो हमें बंस पे जाना है, बंस देखना है। तो 9 वंस है यहाँ पे और यहाँ पे 0 वंस थे, तो 9 वंस ज़्यादा है, इसलिए 29 ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बी वाला क्या है, डैश इज़ लेस देन 41, तो 41 से छोटा क्या है, 41 से छोटा कोई सा भी नंबर हो सकता है, 40 हो सकता है, 39, 35, 30, कोई सा भी, ठीक है, 28, तो वो हमें नंबर यहाँ लिखना है, तो हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं जो छोटा है। तो हमने लिख दिया 40 इज़ लेस देन 41, 40 लेस देन है 41 से, ओके। सी वाला है डैश इज़ लेस देन 76 से, लेस देन कौन है, छोटा, तो 75 हो सकता है, 74, ठीक है, कुछ भी नंबर, 73, 57, तो हम वो नंबर यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 72 इज़ लेस देन 76, 76 से लेस देन 72 है। अब डी है 49 इज़ मोर देन, 49 इज़ मोर देन, 49 बड़ा है, किससे बड़ा है 49, तो 48 से, 47 से, 45 से, ठीक है, सबसे बड़ा है, तो इससे 49 से छोटा वाला नंबर हम यहाँ लिख देंगे कोई सा, तो जिसे हमने यहाँ लिख दिया 45। 49 इज़ मोर देन 45, 49 45 से बड़ा है, ओके। अभी ये 25 इज़ लेस देन, 25 किससे छोटा है, लेस देन छोटा है, 25 से बड़े नंबर हम कोई से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 25 से बड़ा है 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 27 ले लिया, ठीक है। 25 इज़ लेस देन 27, 25 27 से छोटा है, लेस देन है, ओके। लेस मतलब कम होता है, कम है 27 से 25। अभी एफ वाला क्या है, इज डैश इज़ लेस देन 2, 2 से लेस देन कौन सा है, तो 2 से लेस देन 1 है, ठीक है। 1 इज़ लेस देन 2, 1 2 से छोटा है। अब जी वाला क्या पूछा है, 36 इज़ मोर देन, 36 किससे बड़ा है, तो 35 से बड़ा है, 34 से, 33 से, इन सब से बड़ा है 36 से छोटे नंबर हम कोई से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 28 ले लिया, 36 इज़ मोर देन 28, 36 28 से बड़ा है, ठीक है। दिस इज़ मोर देन एंड लेस देन, कौन किससे, मोर देन मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, इस मोर देन, ठीक है। यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना और यहाँ में छोटा लिखना है, तो हम यहाँ बड़ा कौन सा लिख सकते हैं, कोई सा भी बड़ा नंबर यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो। जैसे आप यहाँ 55 लिखो तो उससे छोटा नंबर यहाँ पे 53 या 43 लिख देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 66 इज़ मोर देन 53, 66 53 से बड़ा है, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेट अस प्ले। एक गेम और दिया है, फ्लैश कार्ड गेम दिया है। अभी मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स बताए थे नंबर के, ठीक है, नंबर्स कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स बताए थे, ठीक है। और भी बहुत तरीके से फ्लैश कार्ड्स होते हैं, नंबर के भी होते हैं, और कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो बच्चों ये नंबर फ्लैश कार्ड जो मैंने अभी आपको बताए थे, और भी तरीके से बन सकते हैं। ये देखो, ये आप जैसे बनाना चाहो फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। आप कलर्स से, नंबर से लिख सकते हो उनमें, ओके।
और अल्फ़ाबेट्स फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए रहते हैं, उनकी स्पेलिंग लिखी हुई रहती है। जैसे ए लिखा है, उस पिक्चर बनी है एप्पल की और एप्पल लिखा है, ठीक है, बी, ताकि इससे आप बच्चों को पहचानने में आसानी हो, ठीक है। बच्चे, आप क्या करोगे, अगर ये फ्लैश कार्ड्स, आपने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू अगर कोई चीज़ याद कर रहे हो तो आपको वो मेमोरी में बनी रहेगी पिक्चर के थ्रू, कि हाँ उस पर ये पिक्चर बनी थी और उसका नाम ये था। जैसे ये जी से जिराफ हो गया और ये जिराफ की पिक्चर बनी है, तो आपको याद रहेगा कि जी फॉर जिराफ भी होता है। वैसे ये देखो, ये एलिगेटर बनी हुई है, ठीक है, ए फॉर एलिगेटर, आप पिक्चर से याद रख सकते हो, ओके। ये एफ से फॉक्स बनी हुई है। और ये फ्रूट्स के भी फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ये एप्पल, मैंगोज़, ग्रेप्स। वेजिटेबल्स के भी आप बना सकते हो। ये मेमोरी में चीज़ों को याद रखने के लिए होते हैं, ओके। मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर्स, आपको नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स बनाना है फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक के आपको नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स बनाना है, ठीक है। मेक द डिजायर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग दिस कार्ड्स, आपको रूल्स जो दिए हैं उनको फॉलो करके आपको नंबर बनाना है। प्लेसिंग दिस कार्ड्स अप्रोप्रिएटली एट टेंस एंड वंस प्लेस, आपको ये टेंस के और वंस के प्लेस पे जो नंबर दिए उनको अच्छे से क्या करना है, प्लेस करना है, रखना है उन नंबर्स को, और एक नंबर बनाना है, ओके। जैसे फर्स्ट इज क्या है, फर्स्ट अ नंबर ग्रेटर देन 50, एक नंबर 50 से ज़्यादा, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, 50 से जो नंबर बड़ा है वो आपको बताना है कि क्या होगा 50 से बड़ा, ओके। तो ये लड़की ने नंबर बनाया है 57 नंबर, टेंस प्लेस पे 5 रख दिया और वंस पे 7 रख दिया, तो वो 50 से बड़ा हो गया, क्योंकि 0 छोटा है और 7 बड़ा है, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर जो 50 से बड़े हो सकते हैं, कौन कौन से देखते हैं। तो बच्चों ये है नंबर्स 1 to 100 तक, ठीक है। और हमें 50 से ग्रेटर देन नंबर चाहिए, मतलब 50 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 50 से बड़ा ग्रेटर देन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 से लेके 99 तक के नंबर हम ले सकते हैं, ओके। बट 100 नहीं ले सकते, ठीक है। और 100 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सिर्फ 2 प्लेस दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 प्लेस दिए, तो हमें हमारे इन 2 प्लेस पे ही नंबर लिखना है। वो 3 नंबर, अगर हम 100 ले लेते हैं और 3 नंबर वाला, तो हमारे पास 3 प्लेस होना चाहिए, 1 2 3, तो 3 नंबर्स उसमें आएंगे, ठीक है। इसलिए हम 99 तक के नंबर्स लेंगे। अ नंबर लेस देन 30, 30 से नंबर हमें छोटा बताना है, ठीक है। 30 से छोटे कौन कौन से होते हैं वो सब हम इनमें ले सकते हैं। तो हम 30 से छोटे नंबर, 30 से लेस देन कौन कौन से ले सकते हैं, तो 30 ये है, ठीक है। तो हम 30 से छोटे में 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 से लेके 10 तक के नंबर हम ले सकते हैं। हम 9 नहीं लेंगे, क्योंकि ये वंस पे जाएंगे, हमें सिर्फ 2 प्लेस दिए, हमने अभी देखा था, ठीक है, 1 2, इसलिए हम 10 तक के नंबर लेंगे, ठीक है, 29 से 10 तक के, ओके। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, नंबर लेस देन 30, तो हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 25 भी ले सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर बिटवीन 47 एंड 59, एक नंबर हमें लेना है 47 से 59 के बीच में, ओके। तो हमारा नंबर क्या होगा, तो 47 से 59 के बीच में हमें नंबर लेना है। 47 का है हमारे नंबर चार्ट में, ये है 47, ठीक है। 47 से लेके हमें 59 तक के नंबर लेना है, ओके। 47 के बाद से 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 55, 56, 57, 58 और 59, तो इनमें से हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं 48 से 58 तक के। तो हमारा नंबर हम यहाँ 45 ले लेंगे, ओके। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, आप कौन सा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर बना सकते हो, ओके। 2 डिजिट होना चाहिए उनमें, ठीक है, सबसे छोटा बनाना है। तो देखते हैं, तो देखो हमारा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो देखो 1 डिजिट कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमारा 1 डिजिट है। और 10 से हमारा 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं। उसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 99 तक की, ये सारे बड़े हो गए 10 से। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पूछा उन्होंने 2 डिजिट नंबर, तो ये होगा 10, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 10, तो हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होगा 10, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, आप सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा बना सकते हो। वाई डू यू थिंक डेट द नंबर यू कैन मेक मेड इज़ द लार्जेस्ट,
आपको ये भी बताना है कि जो आपने नंबर सबसे बड़ा बनाया है तो वो बड़ा क्यों है। ओके, तो देखो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। हमने अभी देखा था 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेकर 99 तक के हमारे होते हैं, और 100 से हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 99। ओके, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमारा होगा 99। और क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 100। सो हम 99 को 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेंगे। ओके, और इससे पहले के सारे उससे छोटे होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 99। ओके, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है बी वाला, चूज़ एनी 2 फ्लैश कार्ड्स। आपको कोई 2 फ्लैश कार्ड्स चूज़ करना है एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर, और आपको एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, नाउ स्वैप दिस फ्लैश कार्ड्स टू गेट अनदर नंबर। और आपको उस फ्लैश कार्ड्स को क्या करना है, स्वैप कर देना है, मतलब बदल देना है, ठीक है। उन फ्लैश कार्ड्स को फिर हमें बदल देना है और एक दूसरा नंबर हमें बना लेना है। उन्होंने 2 फ्लैश कार्ड ले लिए, ठीक है, 3 और 5, तो हो गया नंबर 35। फिर उन्हें चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, मतलब बदल दिया, नंबर्स की प्लेस को बदल दिया, उनकी जगह को। 5 को 3 के प्लेस पे ले आया और 3 को 5 के प्लेस पे ले आया। ओके, तो हो गया 53, तो ये एक दूसरा नंबर बन गया। ऐसे हमें बनाना है। ओके, फाइंड आउट वेदर इट इज़ बिगर और स्मॉलर देन द प्रीवियस नंबर। अब आपको पता करना है कि ये जो नंबर आपने बनाया है, ठीक है, वो इस नंबर से, ये जो प्रीवियस नंबर था इससे बड़ा है या छोटा है, बिगर है या स्मॉलर है, ठीक है। हाउ विल यू गेट लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट। और आप और ऐसे नंबर आप कैसे बना सकते हो सेम डिजिट का यूज़ करके। आपको बताना है इस प्रीवियस नंबर से ये नंबर बड़ा है या छोटा। तो हमने पहले हमारा नंबर था 35, फिर हमने उनके प्लेस को चेंज किया तो बन गया 53, तो हमारा 53 नंबर बड़ा हो गया। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स। आप सेम डिजिट को यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर कैसे पता करोगे। ओके, सो हमने जैसे यहाँ पे नंबर ले लिया 46। ओके, तो हमें अब इनके प्लेस चेंज करना है। इनके प्लेस चेंज करेंगे, 6 को 4 के प्लेस पे, 4 को 6 के प्लेस पे कर देंगे। ओके, तो यहाँ हमारा नंबर कौन सा बन गया, 64। ओके, तो 64 हमारा 46 से बड़ा नंबर बन गया। और भी हम नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम कौन सा नंबर लेंगे, अब हम लेंगे 28 नंबर, ठीक है, और प्लेस को चेंज करेंगे उनके, तो 82 बन जाएगा हमारा। तो 82 हमारा बड़ा हो जाएगा 28 से, बिगर हो जाएगा। ओके, अब हम लेंगे दूसरा नंबर। तो देखो मैंने एक नंबर और लिया है 75 नंबर, और उसके प्लेस जब मैंने चेंज किए तो 5 को कर दिया 7 के प्लेस पे और 7 को कर दिया 5 के प्लेस पे। तो मेरा ये प्रीवियस नंबर से बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर बना। ओके, हमें बनाना था बड़ा नंबर, पर हमारा तो ये छोटा नंबर बन गया, हमें बड़ा नंबर। तो अब हम दूसरा नंबर लेंगे। अब हम लेंगे 56, तो उससे बन जाएगा हमारा 65, बड़ा नंबर। ओके, हमने सेम डिजिट्स का यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर फाइंड करे हैं, पता करे हैं, और आप ऐसे और नंबर्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, मार्क बाय पासिंग द पाथ। आपको रास्ते से गुजरते हुए उस पर निशान लगाना है, उस पर मार्क करना है। ओके, फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एट लीस्ट वंस। आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है और सबसे छोटे नंबर तक आपको पहुंचना है, बड़े से छोटे तक, बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एट लीस्ट वंस। और जो भी नंबर बीच में आएंगे उनको एक ना एक बार आपको पास करना है, ठीक है, कोई से भी नंबर को छोड़ना नहीं है, बट बड़े से छोटे में। ओके, तो हमें एक यहाँ पे किया हुआ दिया है, देख लेते हैं। देखो ये 92 हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ से रास्ता शुरू हुआ और फिर 73 ले लिया। 73 92 से छोटा है, फिर 73 से छोटा 65, फिर उससे छोटा है 53, फिर 53 से छोटा है 32, 32 से छोटा है 20, जो कि सबसे छोटा नंबर है। ओके, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर है 91। तो 91 से हम स्टार्ट करेंगे। 91 से छोटा है 76, 76 से छोटा है 53,
53 से छोटा है 34, 34 से छोटा है 23, 23 से छोटा है 19, 19 से छोटा हमारा है यहाँ पे 14, 14 से छोटा है 11, मतलब 11 जो हमारा सबसे छोटा नंबर है। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 86 है। ओके, तो अब 86 से जाएंगे हम 70, 75 से 63, 63 से 58, 58 से 51, 51 से 43, 43 से 34, 34 से 29, और यह हमारा रास्ता पाथ भी ख़त्म हो गया और ये हमारा सबसे छोटा नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है। प्ले विथ नंबर्स, नंबर से प्ले करना है। हूँ एम आई, मैं कौन हूँ या हमको बताना है। ओके, तो फर्स्ट है आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हूँ। हमने देखा था सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 99, तो हमारा आंसर होगा 99 होगा। ओके, अब बी वाला क्या है? आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज़ रिपीटेड, मैं सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर हूँ जिसकी डिजिट रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर जो हमारा है वो है 99 नंबर। ठीक है, जो अभी हमने आंसर में लिखा है, पर उन्होंने बोला है कि मैं सबसे बड़ा नंबर हूँ जिसकी डिजिट रिपीट नहीं होती है, तो 99 की तो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम 99 से अगर बड़ा लेंगे तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा, हमें 2 का पूछा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम 99 से छोटा लेंगे 98। ठीक है, तो 98 जो नंबर है उसकी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। 9 है टेंस प्लेस पर, वंस पे है 8। ओके, तो हमारा आंसर होगा 98। ये है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स रिपीट नहीं होती है। 97 नहीं ले सकते क्योंकि 97 98 से छोटा हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 98। तो आंसर है हमारा 98। अब नेक्स्ट है सी वाला, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, में सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हूँ। हमने अभी देखा था हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा है? 10 है। 10 हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है क्योंकि इससे पहले सिंगल यूनिट्स होती है और इसके बाद जो नंबर्स आते हैं 11, 12, 10 से बड़े हो जाते हैं सभी। तो हमारा 10 जो है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, तो आंसर होगा 10। डी वाला क्या है? आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, में सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हूँ। माई डिजिट्स आर रिपीटेड, मेरी डिजिट्स रिपीट होती हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो अभी हमने देखा 10 है। ऐसा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हमें बताना है जिसकी डिजिट जो है वो रिपीट होती है। देख लेते हैं। देखो ये हमारा सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का, और इसके बाद जो है 11 है, 12 है। ठीक है, तो 11 की डिजिट जो है वो रिपीट होती है, इसलिए 11 है हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर, इसकी डिजिट्स रिपीट होती है। इसके बाद 12 है, रिपीट नहीं हो रही, 13 रिपीट नहीं हो रही, 14 नहीं हो रही, आगे होगी रिपीट 22, पर 22 तो बड़ा हो जाएगा, 11 उससे छोटा है, इसलिए 11 लेंगे। तो हमारा आंसर होगा 11। अब ई वाला है, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द टेंस प्लेस, मैं सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर हूँ विथ 3 एट द टेंस प्लेस, जिसके टेंस प्लेस पे 3 होना चाहिए। ठीक है, उस नंबर को हमें यहाँ लिखना है। देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर जिसका टेंस प्लेस 3 है। देखो ये सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का। ठीक है, इसके बाद आगे नंबर है 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, हमें बोला टेंस प्लेस पे 3 होना चाहिए, टेंस प्लेस पे है 1। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये अब ये 2 स्टार्ट हो जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हमें 3 चाहिए टेंस प्लेस पे। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, तो ये हमारा 30 सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जिसके टेंस प्लेस पे 3, तो हमारा ये आंसर होगा। हम इसके बाद वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 31, 30 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 30। तो हमारा आंसर होगा 30। अब नेक्स्ट है, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, में सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हूँ विथ 2 एट द वंस प्लेस, जिसके वंस प्लेस पे 2 होता है। देखो हमारा सबसे बड़ा नंबर 99 है। ठीक है, अब इसके वंस पे तो 9 है, हमें 2 चाहिए वंस पे। देख लेते हैं, इससे छोटा इधर 8 है, इधर वंस पे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है और इधर 2 है, तो ये हमारा 92 सबसे बड़ा
2 डिजिट का नंबर हो जाएगा जिसके वंस प्लेस पे है 2। ठीक है, 92 हमारा आंसर होगा। अब मेक योर ओन सच क्वेश्चंस, आपको ऐसे क्वेश्चंस और आपको खुद को बनाना है। ओके, अब नेक्स्ट है बल्लम कली। इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड एज बल्लम कली। केरला एक स्टेट है, ठीक है, जिसमें ओनम इज सेलिब्रेटेड, ओनम एक फेस्टिवल का नाम है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू अ फेमस स्नेक बोट। एक बोट रेसिंग होती है, ठीक है, ओनम फेस्टिवल पर, उससे क्या बोलते हैं उस बोट रेसिंग को? बल्लम कली। बोट रेसिंग का नाम है बल्लम कली। द रेस हैज़ नियरली कम टू एन एंड। रेस जो है एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच वोट। आपको पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर को आपको देखना है और इसमें वोट्स की पोजीशन को क्या करना है, बताना है आपको। ठीक है, पिक्चर को ऑब्जर्व करके वोट की पोजीशंस क्या क्या है वो आपको बताना है। फर्स्ट क्या है हमारा? विच कलर वोट कैम फर्स्ट इन द रेस। रेस में कौन सी कलर वोट फर्स्ट आई है ये बताना है। तो देखो हमारे पास यहाँ वोट्स दी हुई है, ये रेड कलर की है, ये है पिंक, लाइट पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 कलर की 5 वोट्स दी हुई है। रेस में जो बोट फर्स्ट आई है वो कौन से कलर की बोट है? रेड कलर की। देखो क्योंकि ये फिनिश लाइन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिनिश लाइन, तो फिनिश लाइन को पार कर चुकी है ये बोट, और ये जो बोट्स हैं ये पार करना भी बाकी है। ठीक है, अब है विच कलर बोट इज़ लाइकली टू कम थर्ड। कौन सी कलर बोट थर्ड आई है? ठीक है, तो ये फर्स्ट आई है, ये दिख रही है आपको, पिंक जो है वो सेकंड पे है। ठीक है, अब हमारी थर्ड जो है ये येलो कलर की है, क्योंकि ये दोनों पीछे हैं, तो हमारी थर्ड येलो कलर की होगी, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे येलो। देखो ये है ब्लू बोट और ये है ग्रीन बोट। ठीक है, तो जो ब्लू और ग्रीन बोट है उनको देखो एकदम क्या है, साथ में वो जा रही है। ठीक है, मतलब ये सेम प्लेस पे है, तो इनकी पोजीशन होगी 4th पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हैं दोनों 4th, और ऑरेंज बोट होगी फिर 5th पोजीशन पे। तो ये हमारी दोनों बोट्स हैं 4th पोजीशन पे, तो हमारा आंसर होगा 4th। ओके, डी है राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। आपको पिक्चर के बेसिस पे बताना है कि पिंक और ऑरेंज बोट की क्या पोजीशन है। तो देखते हैं पिंक बोट और ऑरेंज बोट कौन कौन सी पोजीशंस पे। अभी हमने देखा था ये जो पिंक बोट है हमारी वो है 2nd प्लेस पे, और ऑरेंज बोट जो है हमारी वो है 5th पे, तो हम लिख देंगे 2nd एंड 5th। तो हमारा आंसर होगा 2nd एंड 5th। पिंक 2nd पोजीशन पे है और ऑरेंज जो है वो 5th पोजीशन पे। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है। लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन बिलो। आपको अगस्त मंथ को देखना है, नीचे जो कैलेंडर आपको दिया है। ठीक है, ये कैलेंडर बना हुआ है, ये अगस्त मंथ का है। ओके, ये आपको डेज के नेम दिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, और ये आपको डेट्स दी हुई है। ठीक है, देखते हैं अब इनमें से क्या क्वेश्चन है। रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कैलेंडर को रीड करना है और इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। ओनम मंथ के कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमें बताना है। देखते हैं, ये डेज के नेम लिखे हैं आपको, ये डेट्स दी हुई हैं। तो देखो ये 29 तारीख को यहाँ पे लिखा है ओनम। ठीक है, ये रेड कलर में ये डेट लिखी हुई है 29, और ये कौन से डे में आ रही है, ये लिखा है डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्या है, ओनम फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। हमारा आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे को ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। अब बी वाला क्या है, व्हेन इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखते हैं। ये है हमारा कैलेंडर और ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को। तो हमारा आंसर होगा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब सी है रक्षाबंधन इज़ ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ। इस मंथ के वेडनेसडे को कौन सी तारीख को रक्षाबंधन आता है, या रक्षाबंधन कौन सी तारीख को रक्षाबंधन बनाते हैं। देखते हैं, 13 अगस्त को रक्षाबंधन मनाते हैं। ओके,
तो हमारा आंसर होगा 13 अगस्त। ओके, अब नेक्स्ट है फाइंड आउट इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। पता करो कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे अगस्त मंथ में आता है और उसे कैलेंडर में मार्क करो। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड का नाम है आर्यन, तो आर्यन का बर्थडे आता है 18 अगस्त को, हमें कैलेंडर में 18 अगस्त मार्क करना है। ओके, सो हमने यहाँ 18 मार्क कर दिया है और आर्यन उसका नेम भी यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आपको भी इसे मार्क करना है। अब नेक्स्ट देखते क्या है। अब है जर्सी नंबर 17। ठीक है, जर्सी कौन पहनते हैं? प्लेयर्स पहनते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेटर्स हुए, फुटबॉलर हुए, तो वो जर्सी पहनते हैं। ओके, द प्लेयर बियरिंग जर्सी नंबर 17 इज़ प्लेइंग वेरी वेल। जिस प्लेयर ने जर्सी नंबर 17 पहनी है वो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, उनकी टी शर्ट पे जर्सी पे 17 लिखा हुआ होता है। देखो ये बॉय की टी शर्ट पे 17 लिखा है। ठीक है, नंबर्स में होते हैं 10, किसी की 11, 12, तो उनके नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। जैसे आपने धोनी का सुना होगा, MS धोनी की जर्सी नंबर 7 है ना। वैसे ही ये है क्रिकेटर, एक बॉय की पिक्चर यहाँ पे दी है, उसकी टी शर्ट, उसकी जर्सी पे लिखा है 17। इसमें बोल रहे हैं कि जो प्लेयर 17 नंबर की जर्सी पहनता है वो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो ये बॉय बोल रहा है ही इज़ आर्या माय फेवरेट प्लेयर। ये तो आर्या है, मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, जिसने 17 नंबर की जर्सी पहनी है। सो बच्चों, आपके मैथ का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।